Hey, hi, this is Vishnu. As I told you in the last class, in the next class we will do the questions of NCERT what we have left. ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करने का कोशिश करा था, ठीक है ना. फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो रह जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना ये बुक NCERT की बुक ले लो. आई हैव द बुक विथ मी, ठीक है. तो विल डू द क्वेश्चंस, ठीक है, जो NCERT के हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चंस आई विल स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो प्लीज़ पॉज कर लो वीडियो को एंड गो गेट योर NCERT बुक. ओके, विल डू द क्वेश्चंस ऑफ द बुक. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इन द पेज नंबर पेज 200. ठीक है, हियर वी है इलेक्ट्रिसिटी. पेज 200 से स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 12.1. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने. कह रहा है क्या, थोड़ा तेज़ी में आज करेंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स आज आप सीख गए होंगे. न्यूमेरिकल्स भी मैंने बहुत सारे कराए हैं, तो हम लोग बस एक बार फिनिश कर लेंगे चैप्टर को. ठीक है, तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर. ठीक है, एग्जाम्पल 12.1. करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट्स. टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स. ठीक है, पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू वॉट. तो वी नो द फॉर्मूला दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. हियर I व्हाट इज करंट, इट इज 0.5. ठीक है, इंटू टाइम. टाइम क्या, 10 मिनट्स. वी नो दैट कि दिस इज द SI यूनिट ऑफ करंट. एम्पियर क्या है, SI यूनिट. ये हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल बनाने से पहले कि सारे यूनिट्स को चेक कर लो कि सारा SI यूनिट्स में है कि नहीं. अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, या CGS सिस्टम में ही हो तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये मिनट है, मिनट इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ टाइम. तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू कन्वर्ट 10 मिनट्स इनटू सेकेंड. तो इट इज़ 10 इंटू 60. ठीक है, 10 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड. तो 10 मिनट बराबर 10 गुने 60 सेकेंड बराबर कितना हो गया, 600 सेकेंड. तो Q इज इक्वल टू वाट, 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू, ये ऐसे हो गया. तो 6 पंचे 30, 300, ये कूलम. अब एक चीज़ समझो, ये जो आप कूलम लिखे हो ना, दिस इज ऑल्सो द SI यूनिट ऑफ चार्ज. ये तभी लिख पा रहे हैं बिकॉज हियर इज एम्पियर एंड हियर इज सेकेंड. अगर ये मिनट होता तो ये कूलम आप नहीं लिख सकते थे. ठीक है ना, इसलिए दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ SI यूनिट. तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू SI यूनिट. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखता हूँ क्या है क्वेश्चंस. ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हो, मैंने बताया इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा याद रखना दो चीज़, कंटिन्यूअस, ठीक है, और क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जो कि कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड लूप होता है. ठीक है, जिससे कि along with जिससे करंट फ्लो करता है. तो वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ. ठीक है, इन विच या थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट. उसके बाद क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर. इसको डिफाइन करने बता रहा है. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. ये फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, वहीं पर इसके ये इसको भी यूनिट को भी डिफाइन किया था. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. ऐसे है ना, तो हम लोग सिंपल भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ 1 कूलम टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और मैंने जो बताया है उसको PPT फॉर्मेट में
तो आप उसको देख सकते हो, दैट वी यू नो, और एनसीईआरटीज़ में इसके एग्जांपल्स को जो वर्डिंग है वो आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि चार्ज बराबर कितना है 1 कूलम, ठीक है। चार्ज बराबर क्या है 1 कूलम। ये कौन सा क्वेश्चन है 3। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट। मतलब क्या, समझो, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से करते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो क्या हो गया, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी प्लस 19, ये ऊपर चला गया। इसको सॉल्व आप करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये तो पता है ना, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 है, ठीक है। तो इसको पॉइंट हटाओ तो ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो 10/16। अभी इससे छोटा है मेरे पास तो बहुत सारा है यहाँ 0, तो यहाँ से एक 0 ले लो, इंटू 10 टू द पावर 18, 4 चौके 16, 4 25, ठीक है। तो 4 4 6 जा 24, 1 बचा, ठीक। तो पॉइंट फिर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, दिस इज़ द आंसर। मतलब एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आज ख़त्म कर पाएँ इसको, एक्सरसाइजेज को भी। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 12.2, मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट फील हो, हम लोग जो पढ़े हैं उसी वही चीज़ है। हाउ मच वर्क इज़ डन, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कहता है कितना है 2 कूलम, वर्क बराबर बोल रहा है व्हाट, ठीक है। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12, v इज इक्वल टू 12। कह रहा है क्या कि कोई एक पॉइंट है a, ये कोई पॉइंट है b, इस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना v, वो कितना है 12। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, कहाँ जाने में, क्यों इस पर, इसको यहाँ से समझो इस चीज़ को कि इसको यहाँ से चार्ज अगर Q है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज कि कोई दूसरा चीज़ होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, ठीक है। तो किसी दूसरे चार्ज के या का कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को, दैट इज़ नोन एज वर्क डन, ठीक है। दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू व्हाट वी हैव स्टडीड, V इंटू Q, ये फॉर्मूला है। तो V का वैल्यू कितना है 12, Q कितना है 2, तो W कितना आ गया 24 जूल। W इज इक्वल टू 24 जूल। आंसर आया समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर नहीं पता हो, आप फर्स्ट टाइम ये मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है उधर, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वाइज है, आप उसको एक बारी देखो, आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे बोर्ड, ठीक। दिस इज़ परहैप्स 4th और 5th आई थिंक सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब इस ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्या है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मतलब कोई एक कंडक्टर है यहाँ, ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, तो कौन सा डिवाइस है जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो क्या है ये बैटरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है मेंटेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। कह रहा है क्या कि कोई एक पॉइंट है A, कोई एक पॉइंट है B, इस दोनों पॉइंट पे कहते हैं ना कि VAB जो मैंने आपको बताया था क्या था, VB माइनस
VA, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, ठीक है। क्यों दोनों के बीच डिफरेंस आता है? मान लो बीच में कोई रेसिस्टर है लगा हुआ, तो वो कुछ कंजम्पशन तो उसका कर लेगा ना, ठीक है। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, ये मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पर आदमी जो है कोई एक खाना खा रहा है, तो ये आदमी यहाँ से 10 पूड़ी लेके चला, मान लो ये 2 पूड़ी ले लिया, खा लिया, कंज्यूम कर लिया, यहाँ कितना बचेगा? 8 पूड़ी। तो दोनों के बीच के का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हुआ ना, मतलब डिफरेंस हुआ ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, बोल रहा है कि किसी 2 पॉइंट का जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इससे हम लोग क्या समझें? तो क्या समझेंगे? सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट का है इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कैसे? W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो V इज इक्वल टू W बाय Q, ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या लिखोगे? 1 जूल बाय 1 कूलम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 जूल बाय 1 कूलम बोल सकते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज ऑफ फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। 1 जूल अगर हमको वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, तो दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट वी विल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कहता है V इज इक्वल टू कितना है? 6 वोल्ट। कह रहा है क्या? हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क इज इक्वल टू वर्क वॉट टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब Q इज इक्वल टू वॉट 1 कूलम, ईच मतलब 1, हर एक कूलम को कह रहा है, एक कूलम को, ईच कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, दैट इज 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 जूल, आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्किट डायग्राम वगैरह ये सब देख लिया, तो ओम्स लॉ वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इसको आप देख लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12.3, ये क्या है? हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद इस तरह का मैंने कराया था, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, चलो छोड़ो इसको। 12.4 पे चलो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट ऑफ। मेरा यहाँ बुक में जो है ना ये लिखा हुआ ही नहीं है प्रॉपरली, चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे क्वेश्चंस भी 12.4 12.5 दोनों ही क्वेश्चन मैंने, मुझे लगता है मैंने कराया हुआ है ना। रेसिस्टिविटी का वैल्यू, ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। 12.6 को भी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कर लिया है क्वेश्चंस उसको अभी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप उस लास्ट वीडियोस को जाके देख लो। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो किस पे डिपेंड करेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। और रेसिस्टिविटी भी है, इसका मतलब लेंथ पे, एरिया पे, और रेसिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। दीज आर द 3 थिंग्स, ठीक है। R वेरी करता है टेम्परेचर पर भी, ठीक है, बट आपके बुक में अभी यही दे रखा है, दिस यू हैव टू राइट, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो यही तीनों लिखना, ठीक है। वैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, ये हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, आपके बुक में बस लिखा हुआ है कि ये वेरी करता है, तो लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यही दिया है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वायर। कहता है क्या कि एक थिक वायर है ये,
और एक थिन वायर है ये, ठीक है, ये वायर है ऐसे करके, ये थिक वायर है और ये क्या है, थिन वायर है। कह रहा है क्या कि विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर, क्या कहता है इससे क्या करंट मोर इजली, इससे जो है करंट इजली जाएगा या नहीं, पूछ रहा है पहले। तो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से यस, बिकॉज R इज इक्वल टू रो L बाय ए। एरिया जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा, समझो, एरिया जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना कम, रेसिस्टेंस जितना कम करंट का फ्लो उतना ज़्यादा। तो थिक वायर होने से एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटा ज़्यादा है, तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, इसलिए करंट इसमें इजली और ज़्यादा फ्लो करेगा। किसके बनिस्बत, इस वायर के बनिस्बत, ठीक है। तो बोलोगे यस करंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर, ठीक है, देन अ थिन वायर, ठीक है। बोलता है व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, मतलब सोर्स से में सही एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि इसको 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया, इसको 500 बैटरी वोल्ट से जोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे ना। हम लोग कोई भी चीज़ को टेस्ट करते हैं मतलब तो कंडीशन सेम रखते हैं ना, तो इसमें भी सेम बैटरी लगाएंगे, इसमें भी सेम, तब देखेंगे करंट किस में इजीली और मोर फ्लो कर रहा है, तो इसमें फ्लो करेगा। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय। अब पूछ रहा है कि वाई, तो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से दैट ए रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनवर्सली, और रेसिस्टेंस depend inversely to the area of the cross section of wire. That is the reason why, because thick wire has more area, so resistance will be less, and when resistance will be less, current will flow easily and more current will flow. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Let the resistance of an electrical component remain constant, कह रहा है R को कांस्टेंट रहने दो, while the potential difference across the two end of the component decreases to half its former value। मतलब मान लो ऐसा कोई केस है, ये कोई मान लो 2 वोल्ट लगाया है, ठीक है। अब क्या किया, इसको रेसिस्टेंस वही रखा है, अभी भी आ रही है, ठीक, लेकिन ये क्या कर दिया V। कह रहा है क्या कि थर्ड क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 209 का थर्ड नंबर। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रहने दीजिए, ठीक है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दी, 2V का हाफ कितना हो गया V, ठीक है। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट, अब करंट क्या होगा, यहाँ करंट कुछ होगा I, ये I डैश, मतलब चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, तो 2V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू 2V बाय आर हो जाएगा। इस जगह पर क्या है, I डैश इज इक्वल टू V बाय आर, तो व्हाट यू विल से कि करंट विल डिक्रीज बाय हाफ। Why current will decrease by half? Because I is equal to 2V by R, ठीक है, and I by 2 is equal to V by R and that is equal to I dash। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। कह रहा है क्या कि एलॉय और प्योर मेटल, ठीक है। बोल रहा है क्या कि एलॉय जो है हम लोग वो ज़्यादा यूज़ करते हैं किसके जगह पर, प्योर मेटल के जगह पर, किस में, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है। बताइए क्यों। हम लोग देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो चाहे हीटर हो,
इसको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? हीट करने के लिए। तो हीट, अगर कोई भी वायर है, आप इसको अगर हीट करोगे और ये मेल्ट हो जाए तो आपका पर्पस सॉल्व होगा क्या हीटिंग करने का? नहीं होगा। तो प्योर मेटल जो है ना, उससे ये एलॉय जो है मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या हो जाता है? ज़्यादा। दूसरा चीज़ क्या होता है? रेसिस्टेंस। इसका जो रेसिस्टेंस होगा ना, उससे ये रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है ना, जब ये एलॉय बन जाता है तो इसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न व्हाई ऐसा होता है। और ये एलॉय जो है, ये ऑक्सीडेशन भी इसका लेट से होता है। ऑक्सीडेशन और कहो, ऑक्सीडेशन और बर्न, ये ना ही ऑक्सीडेशन होता है और ना ही ईजिली बर्न होता है, मतलब जलता है। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। एंड रेसिस्टिविटी वाला फर्स्ट रीज़न, कि द रेसिस्टिविटी जो होगा प्योर मेटल का, और जब इसी मेटल का और कोई मेटल का एलॉय बन जाएगा, मान लो, समझो क्या चीज़ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मान लो प्योर मेटल है कोई ए और ये बी, इस दोनों को मिला के हम बनाए सी, ये क्या है? एलॉय। ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी जो था ये मान लो 2 था और इसका रेसिस्टिविटी क्या था? 3 था। एक्सपेरिमेंट, जब ये दोनों मिल के एलॉय बना तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एलॉय जो है ना, इसका रेसिस्टिविटी 2 से और 3 दोनों से ज़्यादा है। मतलब कुछ 6 या 7 या 4, 5 कुछ भी इस तरह होगा। मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जा रहा है। रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जा रहा है तो वी नो दैट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब R इज इक्वल टू रो एल बाय। तो रेसिस्टिविटी अगर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बिकॉज इट इज़ अ टोस्टर एंड हीटर इज़ अ हीटिंग डिवाइस, तो हाउ इट विल हीट? मोर द रेसिस्टेंस इन द कंडक्टर, मोर इट विल हीट इफ करंट विल पास थ्रू इट। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई। तो फर्स्ट रीज़न क्या बोलोगे? कि कोई भी प्योर मेटल को अगर हम लें और उसके एलॉय को बनाए तो उसका जो एलॉय का रेसिस्टिविटी होता है उस प्योर मेटल के रेसिस्टिविटी से ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट फ्लो करने से करंट फ्लो करेगा तो हीट ज़्यादा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज़, जो एलॉय है वो ईजिली बर्न नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है। जलने का मतलब मेल्ट नहीं होता है ईजिली। ठीक है, या उसी को इजली बर्न को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। की इजली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज एलॉय। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज़ द डेटा। अच्छा, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन, ये बहुत आराम से आपको लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में ये लिखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए रेडी रहना। यूज़ द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल से देख के बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। छोड़ दो इसको, टेबल तो हमको एग्जाम में देगा नहीं, तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन आ सकता है। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। 5 का सेकेंड नंबर आ सकता है कि बेस्ट क्या है, कौन कंडक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको चौथा 5वां नंबर पे क्या है, यू डोंट नो, इट्स ओके, बट जैसे आता है ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये पूछता है। 5th पूछता है क्या? नहीं पूछता है। उसी तरह वो नहीं, ये लेकिन पूछेगा विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। याद रखोगे क्या? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, इट विल कम इन द एग्जामिनेशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12.7 देखो, ऐसे ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं कराया था। एग्जाम्पल 12.7 मतलब इस टाइप के क्वेश्चन शायद नहीं दिए थे, देख लेते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प, चूँकि रेसिस्टेंस पे एक क्वेश्चन श्योर आता है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। ये फिगर पहले तो दिया हुआ है, इसको बना लो।
ये देखो दिया हुआ है ये 4 ओम। कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो इसमें लैंप कौन सा है, ये वाला। तो रेसिस्टेंस ऑफ लैंप इज इक्वल टू 20 ओम, ऐसे लिखोगे, फिगर बना ले, गिवन लिख रहे हैं। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस, ये 4 ओम रेसिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 4 ओम। कोई एक कंडक्टर होगा जिसका रेसिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट। V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। कह रहा है क्या, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो आप सिंपल समझो, ये क्या है, सेम वायर है, सेम वायर, ये रेसिस्टेंस भी 4, इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 24 ओम। आंसर फर्स्ट का। सेकंड का क्या बोल रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द करंट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24 ओम। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू, I निकालना है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू I इंटू 24, तो 1/4 इज इक्वल टू I, और 0.25 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना है, 0.25 एम्पियर। तीसरा चीज़ क्या पूछ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है किसके अक्रॉस, इस इलेक्ट्रिक लैम्प के और ये, मतलब क्या कि ये कितना पूड़ी खाया, ये कितना पूड़ी खाया। ये सीरीज में था ना, तो 6 बोल्ट जब हम लगाए थे तो ये 6 बोल्ट जो मतलब 6 पूड़ी जो था मेरे डलिया में, मेरे बर्तन में, मेरे यूटेंसिल्स में, ठीक है, उसमें से ये कितना खाया, ये कितना खाया, आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, यही ना होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V, तो V इज इक्वल टू I कितना फ्लो कर रहा है, टोटल 6 है, ठीक है, 6 पूड़ी है, ये दोनों मिलके खाया है, तो ये कितना खाया, ये कितना खाया, निकालना है। तो I करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.25 इंटू रेसिस्टेंस कितना है 4, तो 25 चौके 100 मतलब 1 वोल्ट। इसका मतलब ये कितना पूड़ी खाया है, 1 पूड़ी, रेस्ट ये कितना खाया होगा, 5 पूड़ी, 5 वोल्ट, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था, एमीटर, और ये समझ गए होगे आप लोग, है ना। अब चलो, मैंने आपको बताया था एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, और तभी बोला था कि एमीटर क्या है, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एमीटर, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। सीरीज़ में एमीटर को कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। क्यों इसको सीरीज़ में जोड़ते हैं, बिकॉज सीरीज़ में करंट क्या होता है, सर्किट में सेम होता है। अगर आप पैरेलल में कहीं पर जोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, करंट ब्रेक हो जाएगा। करंट ब्रेक हो जाएगा तो जो सर्किट में रियल में जो बैटरी से करंट निकला है, मतलब जितना ये करंट प्रोवाइड कर रहा है वो करंट मेजर नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन पैरेलल करंट is different but in series current is same because it is a current measuring device, so we connect it in series. और voltmeter क्या है, because कि voltmeter हम लोग पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, because in parallel connection voltage will remain same, V is same everywhere in पैरेलल कनेक्शन, दैट इज़ द रीज़न वाई। अगर हमको टोटल V निकालना है तो वही जोड़ेंगे। अगर सीरीज़ में आप जोड़ दोगे तो इन सीरीज वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इन पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम। दैट इज़ द रीज़न वाई वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, ताकि हर जगह सेम है तो हमको करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप समझ रहे होगा ना, अगर समझ रहे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ठीक है। अब कौन सा, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, अब 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर, 12 ओम रेसिस्टर, प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कर रहा है,
ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। कोई एक बैटरी है, इसमें 3 सेल है, ये 3 सेल है, ये मिला के क्या हो गया, एक बैटरी हो गया, ठीक है। ऑफ 3 सेल्स, सब कितना है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट का ये बैटरी हो गया। एक 5 ओम रेसिस्टर, एक 8 ओम का रेसिस्टर, एक 12 ओम का रेसिस्टर और एक प्लग की, सब किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में। तो ये हो जाएगा ना, ये कितना है, 5 ओम 8 ओम 12 ओम। दिस इज़ द आंसर, यही बनाएंगे। ये फिगर के पेज 213 क्वेश्चन नंबर 1। आपको बस क्या बोल रहा है, एक सिस्टमैटिक डायग्राम यू हैव टू फॉर्म, जिसमें कि ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर एंड वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12। अब यही देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि एमीटर सीरीज में क्यों जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब यहाँ पर आपको बोला क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताओ, एमीटर को जोड़ना है, ठीक है, एमीटर को जोड़ना है ताकि करंट मेजर कर सके। तो आपको अगर नहीं पता है कि एमीटर सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में, तो नहीं जोड़ सकोगे। हमको करंट फाइंड करना है एमीटर से, तो ये ऐसे जोड़ दो यहाँ, दिस इज एमीटर सीरीज में। और क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, कि 12 ओम कितना पूरी खाया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, ये बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे। बट इफ़ यू नो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, और क्यों जोड़ते हैं ये ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अगर आप यहाँ पर देखो, समझो इस चीज़ को, अगर यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ दोगे तो क्या होगा, मान लो ये 20 पूड़ी था, तो ये 2 पूड़ी खाया, ये 4 पूड़ी खाया, तो कितना घटा, 4 2 6। अब यहाँ पर कुछ अलग होगा, ठीक है, आपको तो यहीं पर का रीडिंग मिल जाएगा, ठीक। इसके अक्रॉस आपको जानना है कि ये कितना पूड़ी खाया, ये आपको जानना है। आपको ये नहीं जानना है 4 2 6 के बाद कितना बचा यहाँ पर, वो नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। आज समझ में, ये क्वेश्चंस में कह रहा था। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाए। इससे क्या हो जाएगा, वो सर्किट डायग्राम वगैरह आपको आता है कि नहीं, कंसेप्ट आपको है कि नहीं, वी और ए का मतलब वोल्ट मीटर मीटर की सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। उसके बाद क्या, एग्जाम्पल 12.8 इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 दिया हुआ है कहीं पे, अच्छा ये पीछे दिया हुआ है। सपोज द रेसिस्टर R1 R3 इतना, पहले भी ये फिगर बना लो, देखो ये इसी का है। और फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आप मन में आंसर दे देना कि क्यों एमीटर को सीरीज में जोड़ा गया है और क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा गया है। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यह है R1 R2 R3, ये VA, यहाँ पर एक स्विच है, ठीक, यही है। कह रहा है क्या, इस फिगर में R1 R2 R3 का वैल्यू 5 10 5 ओम, ये 10 ओम, ये कितना है 30 ओम, 30 ओम दिख रहा होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये किससे जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट का एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। ईच रेसिस्टर पे आपको करंट निकालना है, मतलब यहाँ करंट, यहाँ करंट, यहाँ करंट क्या होगा, ठीक। अब देखो, ईच रेसिस्टर, पहला बोल रहा है करंट, मान लो यहाँ से क्या चला, I, समझना, यहाँ आया क्या I, फिर यहाँ क्या निकलेगा I, ये I, ठीक है। अब देखो, समझो इस चीज़ को, ये यहाँ से यहाँ तक तो सीरीज़ में था, लेकिन यहाँ ये चीज़ क्या है, पैरेलल में।
तो यहाँ से करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इधर कुछ जाएगा I1, इधर कुछ क्या I2, इधर क्या I3, ये हमको नहीं पता है। दिस वी हैव टू फाइंड ए में, फर्स्ट क्वेश्चन में ए में क्या कर रहा है, I1 I2 I3 इज इक्वल टू व्हाट, यही ना कर रहा है, करंट इन ईच रेसिस्टर। तो ये 3 रेसिस्टर, इसमें करंट क्या होगा। और फिर देखो यहाँ पर फिर क्यों आई हो गया, बिकॉज यहाँ पर आया आदमी लोग, 3 रास्ता था, तीनों से कुछ कुछ आदमी गया और वापस यहाँ मिल गया रास्ता, फिर एक रास्ता हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ टूटा, यहाँ फिर जुड़ गया करंट, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट मतलब I इज इक्वल टू व्हाट, सर्किट में तो I ही है। और तीसरा टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस, C क्या बोल रहा है, R इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 और 10 और 30 का एलसीएम, 5 6 के 5 30, 30 हो जाएगा ना। तो 5 से 10 थे, हाँ तो 30 ही हो जाएगा। तो 5 6 जा 10 3 जा ये 1 6 3 9 1 10, 10/30 इज इक्वल टू 1/RP, ठीक है। तो RP इज इक्वल टू 3, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। ये कितना आंसर हो गया 3 ओम, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, ये करंट, समझो इसको। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, इस पूरे सर्किट में V कितना है 12, I कितना है निकालना है, R टोटल कितना है सर्किट का 3 ओम। तो I इज इक्वल टू क्या होगा 4 एम्पियर। इसका मतलब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ये बराबर किसके हैं 4 एम्पियर के। यही 4 एम्पियर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना, ये 4 एम्पियर के। अब हमको निकालना क्या है, ये एक मिनट, निकालना क्या है I1 I2 I3, ठीक है। इतना समझ में आया हुआ, एक बार लिख लेना है इसको, ठीक है। अब देखो हमको ये पता चल गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सर्किट का वो है 3 ओम, टोटल करंट जो है 4 एम्पियर। अब I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 ही क्या होगा 4 एम्पियर के बराबर होगा ना। अब देखो हम लोग को निकालना I1 I2 I3, कैसे निकालेंगे। एक चीज़ हम लोग को क्लू है यहाँ पर, क्या क्लू है कि बिकॉज दीज 3 रेसिस्टर आर इन पैरेलल, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि V1, अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा V1, यहाँ पर क्या होगा V2, यहाँ पर क्या होगा V3, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 बिकॉज दीज 3 आर इन पैरेलल। तो इसका मतलब V1 का मतलब क्या I1 R1, V2 मतलब I2 R2, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। V3 इज इक्वल टू I2 I3 R3 होगा ना। ये तीनों क्या होगा आपस में बराबर, बिकॉज ये किस में रेसिस्टर है पैरेलल में। तो इसका कहने का मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कुछ भी V, ठीक है। इसका कहने का मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3, ये ठीक है। इतना कोई दिक्कत। I1 R1 I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3, कोई दिक्कत। ये तो होगा बराबर, और ये बराबर किसके होगा इस वोल्ट मीटर के, बिकॉज इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका, बिकॉज दीज 4 आर इन पैरेलल V, ठीक। और ये V, ये जो वोल्ट मीटर है ये सारा किसके साथ पैरेलल में, इसके साथ। इसका मतलब ये बराबर कितना होगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इसका मतलब I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो I1 इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर, ठीक है। I2 R2 इज इक्वल टू अगेन 12,
I2 का वैल्यू कितना है निकालना है, I2 इंटू R2 10 इज इक्वल टू 12, I2 इज इक्वल टू 1.3, I3 इज इक्वल टू वॉट 12/30 कैलकुलेट कर लोगे, 1/4 मतलब 0.25 आंसर। आज समझ में कैसे हुआ ये, क्यों ये I1 R2 ये समझ गए, I1 R1 I2 R2 ये तीनों पैरेलल में है तो बराबर होगा, इसके साथ ये पैरेलल में है इसका मतलब ये भी बराबर, और ये सारा किसके साथ पैरेलल में, 12 वोल्ट के साथ, और तो कोई रेसिस्टर नहीं है इसके बीच में, तो डायरेक्ट क्या है ये सब इसके साथ पैरेलल में है, इसलिए 12 वोल्ट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू I3 R3 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, ऐसे निकल गया। और करंट टोटल कैसे निकल गया, पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालिए सर्किट का, कितना आ गया 3, और V इज इक्वल टू IR करके करंट निकालिए, टोटल करंट, ठीक है। या अगर आप नहीं निकालोगे तो यहाँ से भी जोड़ सकते हो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस कितना आएगा, V इज इक्वल टू IR, तो 12 इज इक्वल टू I/30, ओह 3 ये ना 3 चौके 12, 3 10 जा मतलब 0.4, तो टोटल करंट कितना होगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, 2 1 3 और 4 2 6 4 10 मतलब 4, तो कितना है 4 ओम आया था पहले, 4 ओम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, 30 मिनट्स का है तो रहने देते हैं आज यहीं पर। ये क्या है ना, दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ वीडियो फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, अब NCERTs के क्वेश्चन कर लेने से थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहोगे आप, और हम लोगों का एक काइंड का क्या हो गया, रिवीजन भी हो गया, ताकि अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, तो वहाँ जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वापस उस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कभी दिमाग में आ जाए कि अरे यार रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में तो ये छूट रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जो नए लोग हैं एक बार आप जाके वीडियोज़ देख लो रेसिस्टेंस वाले, फिज़िक्स में आपको इसके बाहर कुछ ना आएगा और इससे बाहर कुछ दिक्कत भी नहीं होगा, मतलब इसके क्लासेस देख लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आपको फिज़िक्स में नहीं रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। आज तो थोड़ा स्पीडली मैंने न्यूमेरिकल्स कराया है क्योंकि हम लोग ये रिवीजन क्लास के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। पहले बहुत आराम से मैंने वीडियोस बनाए इसलिए थोड़ा लंबा भी हो गया है, तो वो पर्पस इसलिए है कि वीडियोस थोड़ा लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तेज़ी से पढ़ाऊँ, आपको 30 मिनट का वीडियो 2 बार देखना पड़े तो इट विल टेक 60 मिनट ऑफ योर्स, तो इट्स बेटर ना कि मैंने 35 से 40 मिनट का अगर वीडियो थोड़ा आराम से बना दिया है और एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो इट्स बेटर। अगर आप 40 मिनट का वीडियो देख रहे हो, एक बार देख लिए, ठीक है, आपको सारा चीज़ समझ में आया, मान लो 80% समझ में आया, फिर 20% बच गया, एक बार इसको वापस से आप फास्ट फॉरवर्ड करके 1.25 के स्पीड पे, 1.50 के स्पीड पे या 25 के स्पीड पे यूट्यूब पे देख लोगे तो ये 40 मिनट का वीडियो 20 मिनट में देख लोगे आप। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस 60 मिनट को अगर आप जोड़ दो तो उसमें आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया और क्लैरिटी उससे ज़्यादा होगी। दैट इज़ द रीज़न वाई थोड़ा आराम से मैं करा रहा हूँ, और एक आध चैप्टर के बाद थोड़ा ट्यूनिंग भी अच्छा हो जाता है, मतलब आप समझने लगते हो मैं जो बोल रहा हूँ, तो फिर थोड़ा स्पीड भी ऑटोमेटिक है कि वो आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। प्लीज़ आप ना वीडियोस को देखो, अच्छा वीडियोस लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, रेकमेंड करो, दूसरों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज एनर्जी लगता है पढ़ाने में। और सोल पर्पस क्या है कि एक कोविड का सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस करे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे थे मेरे लोकेलिटी के और भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के, उनके भाई बहन लोग, दे वे रिक्वेस्टिंग कि आप जो है वीडियोस बनाओ 10th के भी, बिकॉज स्टूडेंट्स को उतना क्लियर नहीं हो पाए, ताकि और अच्छा क्लियर हो। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम टेकिंग द क्लासेस हियर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।